जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन में। प्यारे बच्चों, हम लोग चर्चा कर रहे थे कक्षा 10वीं का मैथ। 10वीं का मैथ के बारे में चर्चा कर रहे थे प्यारे बच्चों। मैथ में जो चैप्टर का नाम था रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या की अगर जब बात करेंगे तो हम लोग इसमें चर्चा कर चुके हैं कि सर वास्तविक संख्या होती क्या है। और अगर बात करेंगे कि सर संख्या की जब अगर आप नाम ले रहे हैं तो संख्या से शुरुआत, अगर जहाँ से शुरुआत होता है इसका, तो उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या की डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम आपको बताए हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर बात करेंगे सम संख्या, तो सम संख्या बताएं कि सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए या विभाजित हो जाए। फिर विषम संख्या की बात करेंगे तो विषम संख्या के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, जो इससे हम लोग लास्ट टॉपिक में जो चर्चा किए हुए थे वो हमारा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। टॉपिक जो था आपका परिमेय संख्या और था आपका अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की जब अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर परिमेय संख्या का डिफिनेशन तो आप यही बताए थे कि ऐसा संख्या जौने के p बाई क्यू के रूप में लिखल जा सके, अर्थात ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो q का जो वैल्यू होगा, ये q का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब परिमेय संख्या की जब हम लोग बात कर रहे थे तो परिमेय संख्या में यही बताई गई कि ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में, अर्थात आप कह सकते हैं कि p बटा क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं, या फिर उसमें सर ये भी बताए थे कि q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये रहा परिमेय संख्या का आपका डिफिनेशन। उसके बाद जो चर्चा किए हुए थे हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की जब अगर बात कर रहे थे तो आप यही कर रहे थे कि सर हमें याद आ रहा है कि अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन आप ऐसे कुछ बताए थे कि ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि सर ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये परिमेय और अपरिमेय की हम लोग बात कर चुके थे। थोड़ा सा इस पे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं कि सर कैसे प्रश्न बनेंगे। जैसे अगर प्यारे बच्चों मैं बात करूं कि मैं कोई एग्जाम्पल अगर देता हूं आपको कुछ इस तरह से, जैसे लिख दूं निम्नलिखित में से या निम्न में से निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। इसमें प्यारे बच्चों ऑप्शन दे दिया जाता है। कुछ ऑप्शन आपको इस तरह से मिल जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। जैसे √4। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका 7। √7। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका
√8। फिर ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका प्यारे बच्चों, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। प्यारे बच्चों, जब अगर आप बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या कौन कौन होती है, तो आप कहेंगे कि सर परिमेय संख्या का आप डिफिनेशन बहुत आसान तरीका से बताए हैं कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो। किसके रूप में हो प्यारे बच्चों? p/q के रूप में, अर्थात q इज नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू जो है 0 के बराबर न हो, q का वैल्यू 0 के बराबर न हो। प्यारे बच्चों, बात करेंगे ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है कि अगर आप जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर परिमेय संख्या जो है अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि आप ये भी सर एग्जाम्पल में बताए थे। एग्जाम्पल में क्या बताए थे? कुछ इस तरह से कि जो संख्याएं करड़ी में हो, अंडर रूट में हो, जो संख्याएं अंडर रूट में हो, जैसे √5, तो ऐसी संख्याओं को आप कह रहे थे सर ये अपरिमेय संख्या है। और आपका प्रश्न भी यही कुछ बन रहा है, परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या कौन है। तो जब कौन अपरिमेय संख्या की अगर जब आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर √5 जो है, √7 जो है, फिर उसके बाद अंडर जो है सर 11 जो होगा। तो इस तरह से आप कहेंगे कि सर ये सब सारी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्या हैं। ये सब संख्याएं क्या है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे कि अपरिमेय संख्या हैं। अब ये सब तो अपरिमेय संख्या हैं, तो इसमें से हम देख रहे हैं कि सर आप तो बताए हैं कि अपरिमेय संख्या जो करड़ी में दिख रही है, इसका मतलब कि इसमें तो ये तीनों दिख रहा है, इसका मतलब आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका गलत जवाब होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? परफेक्ट गलत जवाब होगा। कैसे गलत जवाब होगा? आप कहेंगे कि सर पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे अगर आप करड़ी में 4 जो है, करड़ी में 4, इसको जब अगर आप सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि सर 4 का वर्गमूल जो होगा ये अंडर रूट यही दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अंडर रूट ये दर्शाता है कि इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। क्या निकाला के बाद? वर्गमूल। इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से कि सर हम जानते हैं ये 4 जो है, इस तरह से आप अगर वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो सर निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? आप कहेंगे 2 से, 2 दूना के 4 और 2 एकाइन 2 और 1 से लेकर जाएंगे यही होगा। इसका मतलब वर्गमूल में, वर्गमूल जब निकालते हैं तो उसमें 2-2 का पेयर बनता है, 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो जब 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि सर ये 2 संख्या का जोड़ा कुछ इस तरह से बनेगा, और इसमें और तो कुछ जोड़ा बनाने लायक है नहीं। तो आप कहेंगे सर 2 संख्या का जब जोड़ा बन रहा है, इसमें से एक संख्या जो होगी वही हमारी आंसर हो जाएगी। एक संख्या अर्थात इसमें से 1 2 आप लिख लेंगे। प्यारे बच्चों 1 2 को आप लिख लिए, ये जो रहा आपका परिमेय संख्या से रिलेटेड। तो आप कहेंगे कि सर ये 2 लिखा गया है, और सर आप लिखवाए थे कि अगर जब केवल 5 दिखाई दे, केवल 8 दिखाई दे, तो इसके नीचे अपने से अपान के 1 मान सकते हैं। अपने से इसके नीचे क्या मान सकते हैं? बटा के 1, बटा के 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि जब आप इसको लिखेंगे, इसका मतलब कि 2 बटा के 1 अगर आप लिखेंगे तो आप कहेंगे कि ये दिख रहा है 2 बटा के 1, और यहीं आप कह रहे थे ये p/q के बराबर है, और ये भी फॉलो कर रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये रहा कुछ इस तरह से। तो आप कहेंगे कि सर इसका तो जवाब 2 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जैसे का तैसे रहेगा, कड़ी में 7 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 कड़ी में 2 आ जाएगा। जब 2 कड़ी में 2 आएगा प्यारे बच्चों तो आप कहेंगे कि ये करड़ी लगा हुआ ही है। जब करड़ी लगा है तो इसका मतलब सर ये अपरिमेय संख्या है, और फिर इसमें से कोई नहीं। कह रहा है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि
कौन परमेय संख्या नहीं है? तो आप कहेंगे कि सर ये परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, और अपरमेय संख्या की अगर जब बात, सॉरी ए अपरमेय है, ए अपरमेय है, और सर ये जो है आपका परमेय संख्या है, लेकिन आप कह रहे हैं कौन परमेय संख्या नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही जवाब हो जाएगा, करड़ी में 2। अब अगर आगे हम लोग बात करेंगे कि सर ऐसे अगर कोई दूसरा प्रश्न की अगर जब बात करेंगे, तो दूसरा प्रश्न का मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कि जैसे अगर मैं करड़ी में 11 को पूछ दूं कि यह परमेय है अथवा अपरमेय। अब प्रश्न ये होगा कि करड़ी में 11, करड़ी में 11 परमेय है या परमेय या अपरमेय? तो आप कहेंगे कि सर ये जो है करड़ी में 11 जो है ये अपरिमेय होगा, करड़ी में 11 क्या होगा प्यारे बच्चों? अपरिमेय। क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यह फिक्स वैल्यू जो है मतलब इसका जो निकटतम मान ये पॉइंट में आएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो जब पॉइंट में आएगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, सॉरी ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो आपको उम्मीद कर रहे हैं मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अगर मेरी बातें जब आपको समझ में आ रही हैं तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करिए आप लोग, जिससे हमें ये भी पता लग सके कि कौन कौन बच्चा वीडियो को देख रहा है और कौन कौन लोग इसको पढ़ रहे हैं इस वीडियो से। प्यारे बच्चों आप ज़रूर कमेंट करिए, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करेंगे, और यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चों जैसा मैं आपको बताया हूँ कि मैं आपका मैथमेटिक्स जो है इसमें कोई डाउट नहीं रहने दूंगा, एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा करके बताऊंगा। और उसके बाद प्यारे बच्चों आप बस केवल शिद्दत के साथ, बस अच्छे से एकदम ध्यानपूर्वक आप बस नोट्स वगैरह अपना तैयार करते जाइए, एक जगह रफ पे लिखते जाइए और उसके बाद आप अपने से लगाइए, तो आपका ज़रूर 100% है कि तैयार होगा मैथ। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैथ में आपका बहुत अच्छा मार्क्स बनेगा। यूट्यूब पे तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो बनाते हैं, कुछ चैप्टर का वीडियो बनाएंगे फिर उसके बाद गायब हो जाएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों ये पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें हम आपको पूरे गारंटी के साथ कह रहे हैं कि मैथ आपका कंप्लीट करवाएंगे, और मैथ कंप्लीट करवाने के साथ साथ आपका रिजल्ट भी अच्छा बनेगा। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आप कहेंगे कि सर परमेय अपरमेय की बात कर लिए थे, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम जो उसके बाद जो हेडिंग लिखवाए थे, जो पॉइंट बताए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, क्या बताए थे प्यारे बच्चों? आपको ये बताए थे यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में चर्चा कर रहे थे, और इसमें ये भी बताए थे, याद आ रहा होगा आपको कि सर जी आप ये फार्मूला बताए थे, एक क्या फार्मूला था? फार्मूला इस तरह से था कि भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक अगुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, धन शेष फल। तो आप कहेंगे कि मास्टर साहब ये तो हम बचपन में पढ़ ले रही जा, ऐसे बचपन में हमन के ये जब भाग और गुणा जब सर देते थे तो उस समय हमन के उत्तर का जांच कर बदे के बतावल जात रहे। उत्तर का जांच कैसे कल जात रहा? उत्तर का जांच कर बदे के बतावल जात रहा, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेष फल, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेष फल। तो कैसे बतावल जात रहा? देखा ऐसे बतावल जात रहा। अब जैसे अगर बात कर ले एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हमन के 5 का भाग देवा के बाद 125 में, तो जब अगर ऐसे भाग बचपन में यही तरह से भाग देवल जात रहा ना, तो जब भाग देवल जात रहा ऐसे, तो देखा 5 का भाग देते थे तो 5 का पहाड़ा पढ़ते थे, ऐसा पढ़ते थे कि 12 आ जाए, उससे कम रहेगा चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे ही बोलते थे ना कि
12 आ जाए, अब 12 से कम रही तो चली, अब 12 से ज़्यादा रही तो ना चली। तो ना चली तो देखा कैसे, 12 5 के पहाड़ा पड़ते थे, 5 के 5, 5 दूना के 10, अब 5 3 15। इसका मतलब आप कह रहे थे कि 3 बार में सर जी ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 बार में जब ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 बार पढ़ लो बबुआ। तो आप कहोगे कि सर 2 बार कैसे पढ़ें, तो 5 दूना के 10 बन जाएगा। जब 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना के 10। कहेंगे कि सर जी 12 में से 10 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, कट जाएगा, और ऊपर से उतर जाएगा, क्या उतरेगा, 5। तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ लिया जाए कि 25 आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर 5 5 25, 5 5 25, और ये जो है कट जाएगा। अब कटने का रीज़न ये है कि यहाँ से माइनस किया जाता है, माइनस किया जाता है, क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, माइनस। तो जब अगर आप माइनस करेंगे, जब अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस करने से ये घट जाती है संख्या। तो हमारा आंसर आ गया 25। और इसमें जो है एक कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब जीरो इसको मानते हैं, क्या मानते हैं, जीरो। तो आप कहेंगे कि आप कहना यही चाहते थे कि इसका आंसर का जांच ऐसे करते थे, कैसे करते थे, कुछ इस तरह से। देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उत्तर का जांच ऐसे करते थे, भाज्य बराबर। अब इसमें भाज्य कौन रहता था, तो इसको बोलते थे प्यारे बच्चों भाज्य। का बोलल जात रहा, भाज्य। आ इनके बोलल जाला भागफल, भागफल का बोलल जाला प्यारे बच्चों, भागफल। और इनको बोलते हैं भाजक प्यारे बच्चों, इनको क्या बोलते हैं, भाजक। और इनको बोलते हैं शेषफल, इनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, शेषफल बोलते हैं। तो ये भाज्य हो गया, और ये जो है आपका, ये भाज्य हो गया, और ये जो है आपका भाजक हो गया, ये आपका भागफल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो आप कहेंगे कि सर जी आप उत्तर का जांच करके बताइए तब मानेंगे। तो उत्तर का जांच देख लो बबुआ। आप उत्तर का जांच कैसे देखोगे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य लिख लो 125, भाज्य कितना लिख लिए 125। अब बराबर कर लो भाजक, भाजक क्या दिया हुआ है, तो कहेंगे कि सर जी भाजक तो 5 दे ले बा, 5 लिख ला। फिर भागफल का दे ले बा, तो हो जाए कि भागफल 25 दे ले बा, अर्थात 25 दे दिया गया है, गुणे 25 कर लेते हैं। धन लिख लो बबुआ, धन के बाद अब शेषफल की बात करेंगे, तो कहेंगे कि शेषफल कुछ नहीं दिख रहा है, क्रॉस किया गया है, इसका मतलब कि जीरो मान लेते हैं। तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो आइए 125 आना चाहिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 5 25 को 5 हासिल लगा दूँ, हासिल अर्थात कैरी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो कितना लगा 2। और 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 5 2 या 10, अर्थात 5 दूना के 10, 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12, 125। 125 में ये जीरो जोड़ेंगे, 125 में क्या जोड़ेंगे, जीरो। तो ये जीरो जब जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा 125। और आप देख रहे हैं दोनों साइड 125 बराबर 125, तो हमारा सही जवाब है। तो आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ऐसे ही हम लोग उत्तर की जांच करते थे। उत्तर का जांच बस बुलवाओ बदे कल जात रहा बचपन में, कैसे कि जब सर जी लोग सवाल दे देते रहा क्वेश्चन भाग कर, तो ऐसे करत रहा कि एकर भाग दो, और भाग देने के बाद इसका आंसर का उत्तर का जांच भी करो सही है कि गलत, ताकि बस वो अपने से सिग्नेचर कर लें। याद आ रहा है कि नहीं, तो अगर याद आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए आप कि ऐसा किसके किसके साथ हुआ है कि बचपन में जब भाग दिया जाता था तो भाग देने के बाद सर जी अपना एक तरफ बैठ जाते थे, या फिर कोई अपना पुस्तक ले लेते थे पढ़ने के लिए, और ले करके कहते थे कि इसका उत्तर का जांच भी करो, भाग भी दो और इसका उत्तर का जांच भी करो। तो हम लोग प्यारे बच्चों ये फार्मूला सीखे थे, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल, लेकिन इसका उपयोग करना कैसे है, 10वीं में करना है। अब कहेंगे कि सर जी बचपन का फार्मूला अब 10वीं में हम लोगों को यूज करवा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब जो एनसीईआरटी बुक में आपका ये दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसमें आपको निकालने को मिलेगा इससे एलसीएम का मिलेगा, एलसीएम एचसीएफ मिलेगा, एचसीएफ, तो ये सब देखने को आपको मिलेगा। एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ निकालने को मिलेगा।
कैसे निकालेंगे? एक एक पॉइंट को हम लोग पहले शुरुआत से एकदम शून्य से सीखेंगे कि लसा कैसे निकालते हैं। लसा का मतलब हो तो लसा का मतलब लघुत्तम समाप वर्त, और मसा का मतलब महत्तम समाप वर्तक। तो आप कहेंगे कि सर ये तो हम लोग सुना सुना लग रहा है। सुना सुना का मतलब पहले सुना, मतलब पहले सुनने को मिलता था, पहले बहुत लसा मसा लगाए हैं, लेकिन आप कहेंगे कि इसमें भी लगा लेंगे तो निसंकोच आप लगा लेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग का लगाना पड़ेगा। अब इसमें यूक्लिड विभाजन दे दिया है, इसलिए यूक्लिड विभाजन के मेथड से लगाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आपको एक बात ये ध्यान देना होगा कि जैसे बचपन में जो पढ़ रहे थे आप, बचपन में जो पढ़ रहे थे आप कि 5 से भाग देने के लिए आप 5 का पहाड़ा सोचते थे कि 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा कि नहीं। जैसे आप 5 का भाग देना है 12 में, तो या फिर 125 के बारे में ही आपको देखना है, ये ध्यान में रखना है कि 5 से 125 कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 से 125 कटेगा कि नहीं कटेगा, पूर्ण रूप से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, अब ये इस तरह से ये छोटे बच्चों वाली हाल है, छोटे बच्चों वाला मेथड है जो बच्चों को सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को। लेकिन इसमें हम लोगों को ऐसे नहीं करना है। हम लोगों को करना क्या है, तो हम लोगों को ये करना है प्यारे बच्चों कि मौखिक देखना पड़ेगा कि आप देख रहे हैं 5, इसका मतलब ये भी 125, इसमें भी 5 दिया है, इसका मतलब सरी 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। बस इतना बताना है। तो इतना बताने के लिए आपको पढ़ना होगा विभाज्यता के जांच का नियम। तो इसके बाद हमारी जो हेडिंग होगी प्यारे बच्चों, वो होगी डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता, विभाज्यता के जांच का नियम। विभाज्यता के जांच का नियम की जब अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर विभाज्यता की जांच का नियम कैसे पता करेंगे? तो प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कि बहुत आसान है, हम लोग आसानी से देख करके पता कर लेंगे। ये भी बचपन में सीखे थे। बचपन में जब सीखे थे तो देखिए कैसे सीखे थे। सबसे पहले एक से अगर जब आप बात करेंगे तो एक से जो होगा सभी संख्याएं कट जाएंगी। एक से कैसी संख्याएं? सभी संख्याएं विभाज्य होंगी, होती हैं। इसका मतलब आप कहेंगे कि एक को तब छोड़ दीजिए, तो हटा दीजिए, एक को हटा दें, क्या करे के बाद एक से कौन सा मतलब हर संख्या कट जाए, तो इसलिए एक को मत लिखिए। आप कहेंगे कि सर 2 से बात करिए, तो 2 से जब अगर बात करेंगे तो 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। तो ध्यान दीजिए, 2 से कौन सी संख्या कटेगी? तो आप कहेंगे कि 2 से ऐसा संख्या कटे जौने के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। आप कहेंगे कि 10 क्यों नहीं? अरे 10 इसी में शामिल रहेगा भाई। अगर आप कहेंगे 12 क्यों नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों 12 भी शामिल रहेगा। 2, 4, आप देखेंगे अगर 10 की जब आप बात करेंगे तो इसमें 0 आया है, 0 लिख दिए हैं, कट ही जाएगा। और जब अगर आप बात करेंगे 12 की, तो 12 में 2 आया है, इसमें 2 आया है, कट ही जाएगा। तो अब इसकी विभाज्यता की जांच का नियम कैसे देखेंगे? तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, एकदम एक एक पॉइंट करके लिखते जाइए ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी न रहे। जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट आदि शब्द आए, आदि शब्द, सॉरी, आदि अंक, आदि अंक आए, तो वह संख्या
2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 2 से पूर्णतः क्या होगी प्यारे बच्चों? विभाज्य होगी। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंक आए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः क्या होगी? विभाज्य होगी। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे विभाज्य हो जाएगी? अगर कोई बड़ा संख्या आ जाएगा तब क्या करेंगे? तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लो मेरे भाई, चाहे बड़ा संख्या हो चाहे छोटी संख्या, जैसे अगर हम लिख देते हैं ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर जी आप यही बताए हैं कि किसी संख्या के अंत में या जिस संख्या के अंत में, कहाँ पे प्यारे बच्चों? अंत में। जब अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। अंत अंत इसमें देखेंगे लास्ट का अंक, तो लास्ट का जब डिजिट देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर लास्ट का डिजिट जो है ये 8 है। कितना है प्यारे बच्चों? 8। और आप इसमें देख लीजिए कि 0, 2, 4, 6, 8 आया है, इसका मतलब कि सर ये 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ये 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अगर जब आप बात करेंगे और संख्या की, तो और संख्या अगर लिखते हैं तो कुछ संख्या इस तरह से ले लेते हैं, जैसे मैं लिख दूँ 37, 49, 501। प्यारे बच्चों 37, 49, 501 इस संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आप कहेंगे कि इसको चेक करने के लिए आप अभी बताए हैं, आप यही बताए हैं कि इसके लास्ट में चले जाइए, और लास्ट में जाएंगे तो आप देख रहे हैं एक तो इसमें नहीं आया है, इसमें आया है 0, 2, 4, 6, 8। आप कहेंगे कि आप तो बता रहे थे इससे पहलवा कि 1 से कुल संख्या कट जाए, तो वो संख्या 1 से कटी, लेकिन यहाँ बात कल जात है केकर? 2 कर, केकर? 2 कर, मतलब 2 से विभाज्यता की जांच का नियम। तो जब 2 से विभाज्यता की जांच का नियम की जब बात की जा रही है तो आप कहेंगे कि सर इसके लास्ट में 1 आया है, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये जो है आपका ये संख्या जो है 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों अब एग्जाम्पल के तौर पे आप नोट कर लीजिए कुछ संख्याएं। इन संख्याओं में जैसे इनको नोट कर लीजिए, कामा, इनको नोट कर लीजिए, इत्यादि कर लीजिए, ETC। जो ये है आपका 2 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता के नियम के जांच नियम में आपको बताया गया 2 से विभाज्यता का नियम। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों 3 से विभाज्यता के नियम या 3 से विभाज्यता का नियम। लिखेंगे कुछ इस तरह से हेडिंग हो जाएगी हमारी कि 3 से विभाज्यता विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? तो प्यारे बच्चों 3 से विभाज्यता की जब नियम की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि 3 से कोई भी संख्या 3 से वो तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो लिख लेंगे इसको कि कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः 3 से पूर्णतः तब विभाज्य होगी 3 से पूर्णतः तब विभाज्य होगी, विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। तो भैया लोगन ध्यान दें,
3 से वह संख्या कटे जब वो संख्या के एक एक अंक के जोड़ के आ जब ओकर जोड़ले पर जौन उत्तर आई, जब अगर ओकर उत्तर 3 से विभाज्य हुई तो वह संख्या 3 से भी का हुई, पूरा पूरा कट जाए। जैसे अगर बात करेंगे एग्जाम्पल की तो आप कहेंगे कोई एग्जाम्पल देकर समझाइए यार मास्टर साहब, वैसे तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा बिना एग्जाम्पल का। एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते भैया लोगन, यह कि जब कौनो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य तब हुई जब वो संख्या के अंक का योग, जैसे देखला समझ में आ जी बात ये बात कि अंक जो है अगर बात करेंगे कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये तो 2 से विभाज्य लग रही है क्योंकि इसके अंतिम में क्या आया है 2। जब आप कहेंगे कि 2 से विभाज्य है, लेकिन प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, ये किससे विभाज्य है कि नहीं, 3 से। तो आप कहेंगे कि 3 का नियम तो अभी मास्टर साहब आप बताए हैं कि ये जो संख्या लिखेंगे इस संख्या का अंक, इस संख्या का अंक का योग, इसका अंक का योग जैसे 2 + 5 अब +6 + 2, जब अगर इसको जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जोड़ेंगे तो अगर जोड़ने पर जैसे जोड़ रहे हैं तो 5 × 2 = 7, 7 × 6 = 13, 13 × 2 = 15, तो आप कहेंगे 3 के पहाड़ा में 15 आवेला, अर्थात आप कहेंगे कि 3 से 15 कट जाएगा। जब 3 से 15 कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों जब ये 3 से कट जाएगा तो आप कहेंगे कि सर इस संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। इसका मतलब भाग देने की जरूरत नहीं, बिना भाग दिए आप बता सकते हैं कि इस संख्या का योग कर लिए और योग 15 आ गया, इसलिए इस संख्या 3 से क्या है, विभाज्य है। प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे बात करेंगे 4 से विभाज्य संख्या। 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम, तो प्यारे बच्चों 4 से विभाज्यता का नियम की जो चर्चा है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ, जब अगर वीडियो समझ में आवत बा, अगर क्लास समझ में आवत बा, थोड़ा कमेंट भी कर देवल करा लो। कमेंट कर देबा तो ऐसे पता चली, थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिली कि सर जी आप भी अच्छा पढ़ावत बाटा। जब अगर हम भी अच्छा पढ़ावत है या बात समझ में आवत बा तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिए, और अपना कोई डाउट हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और उसके बाद वीडियो पे या चैनल पे अगर पहली बार आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने मित्रों के पास ज़रूर भेजिए, ताकि कोई भी बच्चा छूट ना पावे, शिक्षा से वंचित न हो पावे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।